देखिए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का प्रक्रिया खत्म हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। जम्मू कश्मीर को उनका अपना खुद का सीएम मिल गया, डिप्टी सीएम भी मिल गया और शपथ ग्रहण सेरेमनी भी हो गई। पर आगे अब इंतजार हो रहा है उन चुने हुए 5 नॉमिनेटेड एमएलएज का। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी साहनी। देखिए, बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहले इलेक्शन का प्रोसेस था, जिसके तहत इलेक्शन के प्रोसेस के बाद जम्मू कश्मीर को उनका खुद का सीएम मिल गया। खुद का सीएम मिलने के बाद अब उनको अपना खुद का डिप्टी सीएम भी मिल गया, शपथ ग्रहण करने वाली सेरेमनी भी हो गई, सब हो गया। पर अब इंतजार हो रहा है उन 5 नॉमिनेटेड एमएलएज का, जिसको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद सेलेक्ट करेंगे और खुद चूज करेंगे। अब बात यह है कि जिस तरह से इंतजार हो रहा है इन 5 नॉमिनेटेड एमएलएज का, दूसरी तरफ कुछ समय पहले देखा गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर की तरफ से एक प्रॉपर प्ली दायर की गई थी, एक अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत दरवाज़ा खटखटाते हुए कांग्रेस के रविंदर शर्मा ने ये कहा था कि एलजी के पास ये जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए चुनने का ये जो अधिकार उनको दिया गया है, इसके ऊपर विचार किया जाए और हो सके तो इसे वापस खींच लिया जाए। क्योंकि उनका सोचना था कि कहीं ना कहीं एलजी खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसीलिए उनकी कोशिश रहेगी कि वो ये जम्मू से भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को आगे लेकर आए। इसीलिए सबको देखते हुए वो चाहते थे कि एलजी से ये पावर छीन ली जाए और कुछ और किया जाए और इस पर ध्यान दिया जाए। पर उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को ठुकरा दिया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आने से पहले आपको पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में जाकर ये प्ली दायर करनी चाहिए और उसके बाद अगर वहाँ से आपको जवाब नहीं मिलता है फिर आप हमारा दरवाज़ा खटखटाएं। और उसी को देखते हुए ये जो 5 एमएलए नॉमिनेट किए जाने हैं, इसको देखते हुए ये जो एक प्रॉपर प्ली दायर की गई थी रविंदर शर्मा की, और वो प्ली अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है और उसको देखते हुए एक प्रॉपर हियरिंग की डेट दी गई है और उसकी ऊपर सुनवाई मंडे को होने वाली है, यानी सोमवार को होने वाली है। उसके बाद देखने का एक प्रॉपर सिनेरियो ये बनेगा कि क्या एलजी को ये जो पावर दी गई है कि जम्मू कश्मीर में वो 5 नॉमिनेटेड एमएलए को नॉमिनेट करें, क्या वो छीन ली जाती है या नहीं। अगला स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का इंतजार किया जा रहा था कि वो अपनी तरफ से कुछ लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, एक प्रॉपर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को चूज करें, उसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कुछ किया नहीं है। हालांकि एक मीटिंग की गई थी, पर लेकिन उस मीटिंग में सिर्फ यही हुआ था कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड और एमएलए से, उन सभी एमएलए को बुलाकर उन्हें फेलिसिटेट कर दिया गया, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आखिर ये प्ली आ जाकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है और अब इसके ऊपर सुनवाई होने वाली है सोमवार के दिन। सोमवार के दिन जब इसके ऊपर सुनवाई होगी, तो सुनवाई होने के बाद इसके ऊपर अगला स्टेप क्या लिया जाएगा, क्या अदालत इसको देखते हुए कोई प्रॉपर डिसीजन लेते हुए क्या करेगी, या फिर इस अपील को ठुकरा दिया जाएगा, नकार दिया जाएगा। बड़ा सवाल बनता है इसके ऊपर, क्योंकि अभी भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं उन 5 नॉमिनेट होने वाले एमएलएज के ऊपर। कुछ लोग चाहते हैं कि ये जो नॉमिनेट होने वाले एमएलएज हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी में भी कई सारे नाम सामने आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और माफ कीजिएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है कि नाम सामने आ रहे हैं, आगे भी आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं। पर बात यह है कि आखिर जहां पर रविंदर शर्मा का ये सोचना है और कांग्रेस का ये सोचना है कि खुद एलजी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर्स को तवज्जो देंगे, क्या ये बात सच है? बड़ा सवाल बनता है। तो चलिए, आप लोग बताइए कि आप किसे एक नॉमिनेटेड एमएलए के तौर पर देखना चाहते हैं। एक तरफ जहां बात हो रही है सुनील सेठी की, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि रविंदर रैना को मिलेगा ये नॉमिनेटेड एमएलए का एक खिताब? चलिए, आने वाला समय बताएगा और डिसीजन जो हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लेने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है।
और ये जो अपील है, इस अपील के ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट क्या सोचता है, क्या जवाब देता है, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए द अर्थ न्यूज।